वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम रिवर्स शेल का प्रैक्टिकल डेमो करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिवर्स शेल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था। एक एक कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली इस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना ताकि आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आज की बहुत अच्छे से समझ आए। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे प्रमोट नहीं की जा रही और ना ही कोई इलीगल एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है। ये सारी चीजें आपको जस्ट अवेयरनेस के लिए, जस्ट नॉलेज के लिए आपको सिखाई जा रही है। इसका बिल्कुल भी आपने इलीगल यूज नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिवर्स शेल है क्या? रिवर्स शेल का मतलब होता है अपोजिट कनेक्शन। नॉर्मल कनेक्शन जो होता है जिसे हम बाइंड शेल कहते हैं, उसमें क्या होता है कि अटैकर विक्टिम से खुद कनेक्ट होता है, लेकिन रिवर्स शेल में इसका अपोजिट होता है। विक्टिम की मशीन खुद अटैकर से कनेक्ट होती है। ये बेसिकली रिवर्स शेल होता है और इसका बेनिफिट क्या है कि मोस्टली फायरवॉल्स बेसिकली क्या करते हैं, बाहर से आने वाला ट्रैफिक, जिसे बेसिकली हम इनबाउंड ट्रैफिक कहते हैं, उसे ब्लॉक कर देते हैं सिक्योरिटी रीजंस के लिए। लेकिन अंदर से बाहर जाने वाला ट्रैफिक, जिसे हम आउटबाउंड कहते हैं, उसे अलाउ कर देते हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल ट्रैफिक होता है। इसलिए हैकर्स इसका यूज करते हैं। यही हैकर्स का प्लस पॉइंट होता है रिवर्स शेल के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स शेल का, जिसको हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो हम आ जाएंगे अपनी काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन में और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इसको फुल स्क्रीन में ओपन कर लूंगा। मैं यहाँ पे आपको एक डेमो पर्पस के लिए जो चीज करके दिखाने वाला हूं, तो मैं एक ही मशीन के अंदर दो टर्मिनल्स ओपन कर लूंगा। एक अटैकर का टर्मिनल होगा और एक विक्टिम का टर्मिनल होगा। विक्टिम का टर्मिनल खुद कनेक्ट होगा बेसिकली अटैकर के टर्मिनल से। ठीक है, तो हम एक काम ये करेंगे कि हम यहाँ पर आकर अपना एक रूट टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आकर इसको पासवर्ड दे दूंगा। यहाँ पे मेरा बेसिकली क्या आ जाएगा, रूट टर्मिनल आ जाएगा और मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसको यहाँ पे क्या कर लूंगा, जूम कर लूंगा। ठीक है ना, और इसको हम यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, एक और मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, अपना टर्मिनल ओपन कर लूंगा और इसको हम थोड़ा सा इस साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको इधर कर लेता हूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट प्लस से मैं इसको भी यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये बेसिकली मेरा विक्टिम का टर्मिनल है और ये मेरा अटैकर का टर्मिनल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिकली एक टूल का यूज करेंगे और उसका नाम है नेटकैट। नेटकैट को साइबर सिक्योरिटी का स्विस आर्मी नाइफ कहा जाता है और उसका रीजन क्या है कि ये एक बहुत छोटा और बहुत पावरफुल टूल है जो नेटवर्क पर डेटा रीड और राइट करने के काम आता है। इससे आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट लिसनर सेटअप कर सकते हो जो किसी भी इनकमिंग कनेक्शंस का वेट कर सकता है। और वही चीज मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा नेटकैट का यूज करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अटैकर के टर्मिनल में यानी कि अटैकर की मशीन में बेसिकली हम एक पोर्ट ओपन करेंगे जहां पे हम वेट करेंगे कि भाई विक्टिम हमारा खुद आके हमारे पास कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा NC और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर इस कमांड का यूज करूंगा। अब सबसे पहले हम इस कमांड का पर्पस समझते हैं। इस कमांड का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अटैकर की मशीन पर वेट कर रहे हैं, लिसनर मोड में हम यहां पर वेट कर रहे हैं कि भाई विक्टिम हमारे पास यहां पे खुद आकर कनेक्ट हो जाए, खुद आकर यहां पे हमारे जाल में फंस जाए। ठीक है, अब ये NC क्या है, NC मैंने आपको बताया नेटकैट है जो कि हमारे टूल का नाम है। -L का मतलब क्या है, -L का मतलब है लिसन, यानी कि सिस्टम को हम ये बता रहे हैं कि कनेक्शन का तुमने वेट करना है। V का मतलब क्या है, V का मतलब होता है वर्बोस, यानी कि मोर डिटेल्स आपको यहां पे दिखानी है। ठीक है, जितनी ज्यादा आप डिटेल्स दिखा सको, जैसे कि कौन सी IP से कनेक्शन बना है वो भी आपने यहां पर दिखाना है। इसके साथ साथ ये जो N यूज हो रहा है, N का मतलब बेसिकली होता है न्यूमेरिक, यानी कि DNS लुकअप ना करना, फास्ट काम करने के लिए हम इसका यूज करें। और -P का बेसिकली मतलब होता है पोर्ट, और पोर्ट आप यहां पे कोई भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहां पे इस पोर्ट का यूज कर लिया कि भाई इस स्पेसिफिक पोर्ट पर कनेक्शन को आपने लिसन करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये लिसनिंग मोड में आ चुका है। ये बोल रहा है कि भाई मैं इस पोर्ट के ऊपर क्या कर रहा हूं, लिसन कर रहा हूं। अब जो भी विक्टिम यहां पे कनेक्ट होगा मैं उसकी IP के साथ तुम्हें शो कर दूंगा कि भाई ये विक्टिम बेसिकली आपके जाल में फंस चुका है, ये विक्टिम यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब हम आएंगे विक्टिम की मशीन पर। अब ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि भाई विक्टिम को आप किस तरह से जाल में फंसा सकते हो, फिशिंग का यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। अब विक्टिम क्या करेगा, विक्टिम आपके जाल में फंसेगा, एक कमांड यहाँ पे आके लिखेगा और वो कमांड होगी बेसिकली ये। अब इस कमांड में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज करा बैश -C का। ये कमांड पूरी स्ट्रिंग को बैश शेल के अंदर चलाने के लिए है।
जेड शेल के एरर से आपको बचा लेगी और आपकी पूरी कमांड को एज अ स्ट्रिंग बैश शेल के अंदर रन करेगी। अब इसके अंदर ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखी हुई है, इस स्ट्रिंग का क्या मतलब है? सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है बैश माइनस आई। बैश माइनस आई का मतलब होता है इंटरेक्टिव शेल, यानी कि एक ऐसा शेल जिसमें कमांड्स दी जा सकें, क्योंकि मुझे इन दी एंड करना क्या है, मुझे इस टर्मिनल का यानी कि विक्टिम की मशीन का मुझे पूरा एक्सेस चाहिए अटैकर की मशीन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर इंटरेक्टिव शेल की बात कर ली। अब उसके बाद हमने यहाँ पर आकर लिखा है ग्रेटर देन का साइन और एंड का यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये क्या है? ये आउटपुट और एरर दोनों को एक ही जगह रीडायरेक्ट देता है। ठीक है, तो हमने ये भी बता दिया कि भाई जो भी आउटपुट आएगा, जो भी एरर आएगा, वो डायरेक्ट आपने रीडायरेक्ट करवा देना है अटैकर की मशीन पे। फिर उसके बाद मैंने यहां पर आकर एक पाथ दिया है कि भाई dev/tcp, और उसके बाद मैंने यहां पर आकर आईपी दी है। ये आईपी बेसिकली अटैकर की आईपी है। ऑब्वियसली अभी हम यहाँ पे लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, दोनों चीजें मेरी यहाँ पे एक ही मशीन पर हैं, तो मैंने यहाँ पे लोकल आईपी का यूज करा है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर बता दिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये हम सिस्टम को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई ये अटैकर की मशीन है। ठीक है, ये जो 127 लिखा हुआ है, ये चीज बेसिकली क्या है, अटैकर की मशीन है। और उसके बाद मैंने बताया कि भाई अटैकर की इस मशीन पे इस पोर्ट के ऊपर बेसिकली आपने क्या करना है, नेटवर्क का कनेक्शन बनाना है। इसके साथ साथ मैंने यहां पर आकर लिखा 0 ग्रेटर देन एंड 1। अब इसका क्या मतलब होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली कहता है कि इनपुट जो कि आपका स्टैंडर्ड इनपुट है, जो कि बेसिकली हम जिसको 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अटैकर वहां से भेजेगा, वो मेरे सिस्टम के आउटपुट यानी कि 1 के साथ मिल जाए। मतलब अटैकर वहां बैठे बैठे यहां कमांड चला सकता है, यानी कि अटैकर यहां से जो कमांड चलाएगा वो यहां पर बेसिकली क्या हो रही होंगी, एग्जीक्यूट हो रही होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे ओवरऑल चीजें इंप्लीमेंट की हैं। मैं यहाँ पर आकर जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो इसने क्या बोला कि भाई ये वाली जो आईपी है वो बेसिकली क्या हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। अब जैसे ही कनेक्ट हुआ तो देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा था वही चीज आपको यहाँ पर भी लिखी हुई दिख चुकी है। अब मैं आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूँ। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर आकर एक नॉर्मल टर्मिनल ओपन करता हूँ जो कि बिल्कुल इसी के जैसा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ pwd यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो आपको ये देखेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर आकर अटैकर की मशीन से ये कमांड रन करूं तो तब भी मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। ये बता रहा है कि भाई pwd हमने विक्टिम की मशीन पर रन करा, तो आपको यही चीज यहां पर मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप यहां पे ls रन करोगे तो वही विक्टिम की सारी बेसिकली फाइल्स फोल्डर जिसने यहाँ पे लिस्ट करके दिखा दिए। सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पे आके होस्ट नेम रन करना चाहो, होस्ट नेम देखना चाहो तो आप यहाँ पे होस्ट नेम भी देख सकते हो। यूजर नेम देखना चाहो तो आप यहाँ पे आके यूजर नेम भी देख सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स आप यहाँ पे अटैकर की मशीन से बेसिकली अब किसका एक्सेस ले चुके हो, विक्टिम की मशीन का कंप्लीट एक्सेस ले सकते हो, कंप्लीट एक्सेस ले चुके हो। अब आप देखो कि ये कितनी डेंजरस चीज है। लेट सपोज ये जो विक्टिम है इसके पास ऑर्गेनाइजेशन का सारा डेटा हो, इसके पास सारे एडमिन राइट्स हो। अब आप सोचो कि आपके पास जैसे ही शेल का एक्सेस आया आप उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यही बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास रिवर्स शेल का, कि यहाँ पे हुआ क्या, कि यहाँ पे हुआ ये कि अटैकर को खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अटैकर ने सिर्फ और सिर्फ दरवाजा खोला और वेट करता रहा। हुआ क्या कि विक्टिम खुद आया अटैकर के पास और बोला कि भैया मुझे कनेक्ट कर लो, मुझे हैक कर लो। विक्टिम यहाँ पे खुद कनेक्ट हुआ अटैकर से, और फिर जैसे ही अटैकर को शेल का एक्सेस मिला, अटैकर जो भी करना चाहे वो कर सकता है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स शेल का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।